बात है। एक तो अब अपने पास क्या रह गए, हमारे 4 कवर हो गए, पोजेशन कवर हो गया, सिंपल कवर हो गया, अपना कॉन्टिन्यूइंग कवर हो गया और परफेक्ट भी कवर हो गया। तो बाकी जो 3 अपने पास बच गए, इंटेंशन, कंपल्शन और मॉडल, उसमें नेहा हम क्या करते हैं, बी बी पैसिव में बी के साथ V3 लगा देते हैं। एक तो बी ऐड कर देते हैं, बी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने चाय पीनी थी, आई वॉज टू टेक टी, आई वॉज टू टेक टी। अच्छा, चाय पी जानी थी, टी वॉज टू बी टेकन। क्योंकि बाद बी डाल देंगे, V3 लगा। ओके, अच्छा इसी तरह प्रेजेंट में आओ कि मैंने चाय पीनी है, आई एम टू टेक टी, चाय पी जानी है, टी इज टू बी टेकन। सो उसके बाद बी लगा के V3 लगा देंगे, इंटेंट, और अपना फ्यूचर में तो टेंशन होता ही नहीं। हाँ ठीक है नहीं। अच्छा, इसी तरह हम कंपल्शन में करेंगे कि मुझे चाय पीनी पड़ती थी, आई हैड टू टेक टी। अच्छा, चाय पीनी पड़ती थी, टी हैड टू बी टेकन, वही बी के साथ V3 लगा देंगे। हाँ, अच्छा, मुझे चाय पीनी पड़ती है, आई हैव टू टेक टी, चाय पीनी पड़ती है, टी हैज टू बी टेकन। हाँ, इसी तरह फ्यूचर में करेंगे, मुझे चाय पीनी पड़ेगी, आई शैल हैव टू टेक टी, चाय पीनी पड़ेगी, टी विल हैव टू बी टेकन। बस टू के साथ टी और V3 पैसिव में लग जाता है। ओके, ठीक हो गया। और मॉडल्स में भी यही, मॉडल्स में भी यही फॉर्मूला है। मॉडल्स में हम ये करते हैं, क्या करें, हर मॉडल के साथ हम V1 लगाते हैं ना, तो पैसिव लगा देंगे। बस जैसे आई कैन रीड द बुक कैन बी रेड, हम बी लगा के हम V3 लगा देंगे। ओके, तो ये आप अपने सारे अपने जो स्ट्रक्चर है, 8 स्ट्रक्चर हमने कवर कर लिए। हमें पैसिव पैटर्न्स का पता चल गया कि हम अब पैसिव पैटर्न भी लिख सकते हैं। ओके, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। एक तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो, अगर हम एक दिन कर चुके हैं पहले कि VT वर्ब ट्रांजिटिव क्या होती है, वर्ब इन ट्रांजिटिव क्या होती है, ये हम कर चुके हैं। तो किसी भी जगह अगर वर्ब इन ट्रांजिटिव होगी तो वहां पैसिव नहीं बनेगी, क्योंकि उसके बाद तो ऑब्जेक्ट नहीं। जैसे वही एग्जांपल हम ले कि ही डाइड, इसका पैसिव नहीं बनेगा क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट। ओके, लेकिन ही किल्ड अ स्नेक, इसका बनेगा। तो हमारे तो में उनको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ब इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता होता, सिर्फ वर्ब ट्रांजिटिव का पैसिव बनता होता। एक तो ये बात याद रखनी है, एक तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। और एक और बात मैं फाइनली मैं आपको बताऊं नेहा, कि वो जो हमने टोनल डिवीजन वाले सेंटेंस किए थे ना, टोनल डिवीजन, वहां तक ये पैसिव जो है वहां पे स्ट्रक्चर हो सकते हैं। जैसे वो टोनल हमारे क्या थे, 6 थे। पहले तो असर्टिव थे और दूसरे थे हमारे इंट्रोगेटिव। वो तो वो तो कवर हो गए, उसकी तो हम पैसे बना सकते हैं। जैसे आई टेक टी, ही इज टेकन, आई डू नॉट टेक टी, ही इज नॉट टेकन, इज टी नॉट टेकन, वो तो बन गए अपने। लेकिन अब ये बाकी 4 अपने पास बचे हैं, इनका जरा देखना, ध्यान करना कि तीसरे होते हैं इम्पेरेटिव। अब जो इम्पेरेटिव, जैसे मैं कहूँ गेट आउट, जैसे मैं कहूँ वर्क हार्ड, ठीक है नहीं, इनकी भी हम पैसिव बनाते हैं लेकिन कैसे बनाते हैं, इसमें एक तरीका है जो आपने याद रखना है कि आपका जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, अगर तो उसमें कोई ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना, जैसे मैं कहूँ डू नॉट स्मोक अ सिगरेट, डू नॉट स्मोक अ सिगरेट, ठीक है ना, अगर ये ऐसे हो तो इसको हम लेट से बना देते हैं, लेट अ सिगरेट नॉट बी, ऐसे कि डू नॉट स्मोक अ सिगरेट, लेट अ सिगरेट नॉट बी स्मोक, लेट के साथ बना देते हैं। ओके, लेकिन अगर ये हो कि डू नॉट स्मोक, अब इसके बाद तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब अगर ऐसे हो, अगर इम्पेरेटिव में ऐसे अपना वर्ब इंट्रांजिटिव हो जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका हम पैसे पता है कैसे बनाते हैं, डू नॉट स्मोक, यू आर फॉरबिडन टू स्मोक। ओके, हाँ ठीक है। अच्छा, देख मैं कहूं कि हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, तो मैं हेल्प मी, प्लीज लेट मी बी हेल्प, लेट के साथ बना देंगे, लेट मी बी हेल्प, बन गया ना, लेट मी हेल्प, ये बन गया लेट के साथ। लेकिन अगर अगर रिक्वेस्ट भी ऐसी हो कि मैं कहूं प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन,
अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, तो वैसे बनाएंगे। तो ये बात रखनी है याद कि इंपेरेटिव में अगर दो ऑब्जेक्ट है तो लेट के साथ बना दो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे ऐसे बना दो, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड और यू आर एडवाइज और यू आर फॉरबिडन। फॉरबिडन भी लगता है, जैसे मैं कहूँ डू नॉट शर्क वर्क, यू आर टू शर्क वर्क, यू आर फॉरबिडन टू शर्क वर्क। हम ऐसे नहीं कहते, मैं कहूँगा डू नॉट शर्क वर्क, यू आर एडवाइज नॉट टू शर्क वर्क, ऐसे नहीं हम बोलते, हम फॉरवर्ड यूज करते हैं कि डू नॉट शर्क वर्क, यू आर फॉरबिडन टू शर्क वर्क। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर वहां पे ऑब्जेक्ट है तो लेट के साथ बना दो, नहीं तो ऐसी फ्रेजेस यूज करो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हम ले लेते हैं कि जैसे मैं कहूँ मे यू लिव लॉन्ग, हाँ, मे यू लिव लॉन्ग, इट इज प्रेजेंट है, मे यू लिव लॉन्ग, इट इज विश्ड दैट यू मे लिव लॉन्ग, मे लगेगा यहाँ पे, मे लगेगा, ठीक है। अच्छा, मैं कहूँ कि मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ, इट इज प्रेड दैट गॉड मे गिव यू लॉन्ग लाइफ। सो ऐसे विश्ड और प्रेड, इसको हम ऐसे पैसिव बना देते हैं। ओके, और उसके बाद अपने पास आ गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हाँ, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे कैसे होंगे, जैसे अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, अलास आप देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, उनमें भी वो जो इंटरजेक्शन लगे होते हैं ना, जैसे अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, उसको उसी तरह रखिए, अलास द मैच हैज बीन लॉस्ट, ठीक है ना, द मैच हैज बीन लॉस्ट, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। ओके, अच्छा, और फाइनली अपने पास आगे लेट सेंटेंसेस, सेंटेंसेस दैट लेट से जो शुरू होते हैं, तो वहां भी हम ध्यान रखेंगे कि अगर तो ऑब्जेक्ट है तो बनेगा, जैसे मैं नहीं तो दूसरा तरीका यूज करेंगे। देखो ना, कोई कहे कि लेट अस टेक टी, हाँ, लेट टी बी टेकन, पैसिव बन गया लेट टी बी टेकन, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अगर हो कि लेट मी गो, लेट मी गो, लेट मी गो इन, तो ये फिर हम क्या कहेंगे, इट इज रिक्वेस्टेड दैट आई मे बी अलाउड टू गो इन, इट इज रिक्वेस्टेड आई मे बी अलाउड टू गो इन, ठीक है ना। तो और परमिशन अगर दी जाती है, लेट हिम कम इन, इट इज ऑर्डर्ड दैट ही मे बी अलाउड टू कम, तो इसको हम इस तरह। अब ये बात ठीक है, ये बात क्लियर होगी कि जो टोनल डिवीजन वाले सेंटेंस हैं वो भी पैसिव में कवर होते हैं। ओके, so Neha, anything else? Is it all right now? Perhaps it is. Probably we have discussed all the points. Yes, sir. Regarding